इस वीडियो की जो शुरुआत करेंगे हम लोग वो है प्रॉब्लम 7.5 से। तो आइए समझते हैं कि इसमें क्या दिया गया है, क्या निकालना है। तो देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्पीसीज डू नॉट शो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एंड व्हाई। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी स्पीसीज हैं जिसमें डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को नहीं शो करता है, वो डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन को प्रकट नहीं कर रहा है। आपको पहचानना है, दिखाना है, और फिर आपको ये भी बताना है कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए ClO नेगेटिव, जिसको हाइपोक्लोरेट कहते हैं, तो क्या इसमें है। दूसरा ऑप्शन में आ रहा है ClO2 नेगेटिव, जिसको क्लोराइड कहते हैं। ClO3 नेगेटिव, जिसको क्लोरेट आयन कहते हैं। और अंत में है ClO4 नेगेटिव, जिसको परक्लोरेट कहते हैं। तो इनमें से किसमें आपको पहचानना है कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं शो कर रहा है। ऑल्सो राइट रिएक्शन फॉर ईच ऑफ द स्पीसीज दैट डिसप्रोपोर्शनेट, और आपको उस रिएक्शन को भी लिखना है जहां पर डिसप्रोपोर्शनेट को शो कर रहा है स्पीसीज में। तो आइए इसका जवाब जानते हैं। तो एमंग द ऑक्सो एनायंस ऑफ क्लोरीन, तो यहां पर देखिए ऑक्सो एनायन दिया है क्लोरीन का, लिस्टेड एबव, जो यहां पर आप ऊपर में देख रहे हैं। तो इन चारों में से ClO4 नेगेटिव, जिसको आप परक्लोरेट कहते हैं, डज नॉट डिसप्रोपोर्शनेट, तो इसमें डिसप्रोपोर्शनेट देखने को नहीं मिलता है। बिकॉज इन दिस ऑक्सो एनायन, इस ऑक्सो एनायन में क्या है कि क्लोरीन इज प्रेजेंट इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन हाईएस्ट, यहाँ पर जितना भी है, यहाँ पर क्लोरीन इसमें चारों में, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इसी अवस्था में है। इसलिए द डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस फॉर द अदर 3 ऑक्सो एनायंस, तो इसको छोड़ के अन्य तीनों में डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है क्लोरीन का। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला वाला लेते हैं, इसका, जिसको हाइपोक्लोराइट कहते हैं। तो इसके प्रोडक्ट में देखिए क्या बना है, Cl नेगेटिव और ClO3 नेगेटिव यहाँ पर बना है। अब हम लोग यहाँ पर देखना चाहेंगे कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कैसे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्लोरीन का नहीं जानते, तो क्लोरीन का ऑक्सीजन X मान लिए प्लस। यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना होता है हम लोग जानते हैं, ऑक्सीजन का होता है -2। तो क्यों ना डायरेक्ट यहाँ पर -2 लिख देते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पर -2 लिख देते हैं। और यहाँ आयन में है कितना है, -1, तो इसका इक्वल टू -1। ठीक है, अब यहाँ x रहने दिए, -1 यहाँ था, ये 2 उधर गया तो +2 हो जाएगा। तो यानी कि -1 + 2 यानी कितना आ रहा है, +1 क्लोरीन के लिए। तो यहाँ पर देखिए किताब में देखिए +1 लिखा है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर देखिए Cl नेगेटिव है तो कितना होगा, तो यहाँ पर जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो -1 हो गया। अब इसमें चेक करते हैं। तो देखिए ध्यान से, तो फिर से ब्रैकेट लगाते हैं। तो यहाँ पर क्लोरीन के लिए x मान लेते हैं। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन का लोग जानते हैं -2 होता है और नीचे 3 है, तो गुना होके करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा। और आयन में माइनस इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 + 6 यानी x इक्वल टू +5 जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम लोग यहाँ देखना है
कि ये क्लोरीन में डिस्प्रोपोर्शनेशन को शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्लोरीन से कम हो रहा है। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पर +1 है और यहाँ पर देखिए -1 है, कम हो रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पर देखिए क्लोरीन का देखिए बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले तो रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि हम लोग जानते थे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एक प्रकार का रेडॉक्स रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर चेक तो हो गया कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है। अब यहाँ ये देखिए, ये इंटरमीडिएट में होना चाहिए। तो देखिए इससे छोटा ये वाला हुआ -1 और इससे बड़ा हुआ ये, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं। तो जो कंडीशन होना चाहिए डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में वो हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन में क्लोरीन में देखने को मिला है डिस्प्रोपोर्शनेशन का कंडीशन। आइए अब हम लोग दूसरे में आते हैं। यहाँ पर देखिए ClO2 नेगेटिव, जिसको क्लोराइड कहते थे। तो यहाँ पर देखिए H जो कि एनर्जी है, फोटोन की एनर्जी हुआ है, इस कारण यहाँ पर बन गया है ClO3 नेगेटिव और Cl नेगेटिव। तो चूंकि यहाँ -1 है इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो गया, ये तो ठीक है। अब यहाँ पर इसकी बात करते हैं। तो क्लोरीन का नहीं जानते हैं, X मान लिए। ऑक्सीजन का -2 होता है, पर नीचे 2 है तो गुना होगा, -2 × 2 यानी कि -4 = और यहाँ देखिए चूँकि आयन में है तो -1, चूँकि यहाँ पर एक माइनस मतलब क्या -1। अब इसको उधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा -1 और +4, तो x का वैल्यू निकलेगा 3। और x हम लोग माने थे क्लोरीन के ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, जो यहाँ पर लिखा हुआ है +3। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर इसका निकालेंगे। तो देखिए ध्यान से, क्लोरीन को फिर से मान लिए x, ऑक्सीजन का -2 होता है तो नीचे 3 से गुना हो रहा है तो -6 होगा गुना होके, और यहाँ -1 ये उधर जाएगा तो x = -1 और यहाँ पर +6 = आएगा +5, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब हम लोग को यहाँ चेक करना है कि रेडॉक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए क्लोरीन का यहाँ पर देखिए +3 है ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पर 5 हो रहा है प्लस में, तो यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर देखिए +3 से हो गया -1, तो यहाँ हो रहा है रिडक्शन। तो यहाँ सबसे पहली बात कि रेडॉक्स तो हुआ, ठीक है। अब देखना है कि वो इसकी वैल्यू इंटरमीडिएट में आ रही है कि नहीं। तो देखते हैं, तो 3 से बड़ा यहाँ पर +5 और इससे छोटा यहाँ -1, तो ये इंटरमीडिएट में आ रहा है। डिस्प्रोपोर्शनेशन का जो कंडीशन है उसको फॉलो किया है। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे रिएक्शन का। तो देखिएगा यहाँ पर ClO3 नेगेटिव से बना है, Cl नेगेटिव और ClO4 नेगेटिव। तो यहाँ पर फिर से चेक करते हैं। तो क्लोरीन के लिए मान लिए x, ऑक्सीजन के लिए -2 होता है तो -2 × यहाँ पर हो गया 3 और = यहाँ इस चार्ज के लिए -1, तो x -6 = -1, तो x = -1 +6 = +5, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग आगे भी इसमें भी चेक करेंगे। तो यहाँ इसमें देखिए Cl नेगेटिव है तो इसका हो जाएगा -1। इसमें चेक करेंगे तो देखिए ध्यान से, तो क्लोरीन के लिए x मान लिए, ऑक्सीजन का लिए -2 × 4 और इधर चार्ज के लिए -1, तो x -8 = -1, तो x = -1 + 8 यानी x = कितना होगा +7, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि +5 से -1 हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पर +5 से +7 तो बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो रेडॉक्स तो हो ही गया। अब चेक करना है कि ये इंटरमीडिएट वाला कंडीशन आ रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ +5 है, इससे छोटा ये, इससे बड़ा ये, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट का भी कंडीशन आ गया। तो यानी इसमें भी हम लोग क्या देख रहे हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन के कंडीशन को। मगर अगर हम यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं
क्या नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ देखिए जब हम लोग इसको लिए हैं, इसको, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इससे बड़ा वाला आता है, ठीक। देखिए यहाँ पर नीचे थ्री ऑक्सीजन की जो वैल्यूज है देखिए यहाँ पर बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए इसमें जब 2 वाला है तो देखिए यहाँ पर 3 वाला आया है, तो यहाँ 3 वाला है ऑक्सीजन में, तो यहाँ देखिए 4 आया है। तो अगर हम यहाँ पर 4 वाला लेते हैं O4, तो इससे बड़ा यहाँ आना चाहिए था, जो कि यहाँ पर नहीं है क्वेश्चन में। और ऐसी स्थिति में तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन जो क्लोरीन का आता वो 7 से बड़ा होता है ना, तब जाके इसका भी देखने को मिलता डिस्प्रोपोर्शनेशन का कंडीशन, किंतु इससे बड़ा यहाँ दिया ही नहीं है। इसीलिए इस क्वेश्चन में ये जो था ClO4 नेगेटिव, जिसको परक्लोरेट कहते हैं, इसी में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं किया है। इसी में आपको डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं कर सकते हैं किसमें है। मतलब यही जो कंडीशन है ClO4 नेगेटिव, यही क्या नहीं शो कर रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेट को।